क्लास 12th अभी जस्ट पास किया पीसीबी स्टूडेंट ने, और मैं अगर आपको बोलूं कि जस्ट 12th पास करती है आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, और गवर्नमेंट जॉब वो भी इंडियन आर्मी के अंदर, जहां पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है मोर देन 60 lakhs का, और साथ ही साथ आपका जस्ट 12th पास होते ही आप लोग अपनी अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो। आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब में जितने भी पर्क्स होते हैं वो सब यहां पर मिलता है। कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, और आप बन सकते हो यहां पर मेडिकल ऑफिसर्स, मेडिकल असिस्टेंट, जिसमें आपको ग्रुप वाई की जॉब मिल सकती है। इसके बारे में अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखनी है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। A to Z सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताने वाली हूं। कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या क्या पर्क्स और पे स्केल यहां पर क्या रहता है, क्या आप एक पीसीबी स्टूडेंट को ये फॉर्म फिल करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब जो मिलती है वो आपका इंडियन एयरफोर्स के अंदर मिलती है, जहां पर यू कैन टच द स्काई विद ग्लोरी। भाई सिर्फ पीसीबी के अंदर, ये नहीं कि आप डॉक्टर, बीडीएस या फिर नर्सिंग ऑफिसर्स इन्हीं कोर्सेज में जा सकते हैं, आप इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, एक पीसीबी स्टूडेंट इंडियन कैंडिडेट है, और साथ ही साथ अगर आप नेपाल से हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा और कहीं से अप्लाई नहीं कर सकते। आपने 10+2 पास किया है, और आपकी जो एज है दैट इज 17 to 20, 17 से 21 साल के बीच में आपकी एज है, और आप एक अनमैरिड कैंडिडेट हैं। या फिर अगर आपने 12th पास कर लिया, 12th पास के बाद आप लोगों ने बी फार्मा किया है, फार्मेसी किया है, डिप्लोमा किया है, या फिर बीएससी इन फार्मेसी किया है मेनली, तो यहां पर आपकी एज 19 से 24 भी एप्लीकेबल है, और आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका पेपर लेवल बहुत इजी रहता है, लेकिन बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब क्या मैरिड कैंडिडेट्स भी अलाउड है यहाँ पे? ऑफकोर्स मैरिड कैंडिडेट्स भी अलाउड है, 21 से 24 ईयर्स वाले ही, और अनमैरिड 19 से 24 ईयर्स के अलाउड है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आता है इसका पे एंड पर, क्योंकि यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, आपने जस्ट 12th के बाद इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप अप्लाई करोगे, जिसके चार्जेस जो एप्लीकेशन फॉर्म है सिर्फ 500 रुपए के अराउंड आ रहा है, 550 के आसपास। आपने फॉर्म फिल किया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट पर। तो आप जब ट्रेनिंग करते हैं तो वो ट्रेनिंग के टाइम पर आपको 14,600 का प्रॉपर अमाउंट दिया जाता है, और ट्रेनिंग के बाद जब आप लोगों की जॉब लग जाती है यहाँ पर, तो आपकी जो इनिशियल सैलरी होती है दैट इज 26,900, मतलब आप 27,000 मान सकते हैं। दी ये तो बहुत कम सैलरी है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस आते हैं जिसमें आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि ग्रुप वाई की जॉब है आपकी गवर्नमेंट। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर पर्क्स दिए जाते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस आपका होता है 62.5 लाख का, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपका कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस, लीव रेशो, या ये सारी चीजें आप लोगों को दिया जाता है। और अगर हम लीव्स की भी बात करें, 60 डेज एनुअल और 30 डेज कैजुअल लीव्स होती हैं आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो पेज एंड पर्क्स हो गए। अब बात कर लेते हैं इसका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो कब स्टार्ट होता है। तो जो इसकी इनिशियल ट्रेनिंग होती है ना, वो 20 साल, मतलब 20 साल का मतलब ये नहीं 20 साल तक ट्रेनिंग ही चलती रहेगी, नहीं, मतलब आप लोगों को पता है कि एक रिटायरमेंट टाइम आता है, तो 57 की ईयर तक ही आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आपका रिटायरमेंट, एंड रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन, ये सारी चीजें आती है। आपको जो ट्रेनिंग दिया जाता है दैट इज ज्वाइंट बेसिक फेज ट्रेनिंग, जिसको जेबीपीटी ट्रेनिंग बोला जाता है, जिसके अराउंड आपको 15,000 के अराउंड सैलरी दी जाती है, और एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होने के बाद, आपके फिजिकल स्टैंडर्ड चेक करने के बाद, तब आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर एक जॉब दी जाती है। अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं, कब से फिल करने हैं, तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 12 जनवरी से, और ये फिनिश हो जाएंगे 1 फेब तक। हर स्टूडेंट को, पीसीबी स्टूडेंट को ये फॉर्म क्यों फिल करना चाहिए? सबसे बड़ा बेनिफिट, इसका जो एग्जाम है ना 30 से 31 मार्च में, 30 से 31 मार्च में इसका एग्जाम है, तो मतलब आपका नीट है, एम्स है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, उससे पहले तुमको यहाँ पता लग जाएगा, और विद इन अ वीक इसका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा आप लोगों का। तो अगर यहाँ हो जाता है भाई, यहाँ तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब आप लोगों को मिल रही है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखाऊंगी कहाँ आप लोगों को अप्लाई करना है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पीसीबी बैकग्राउंड से अगर आप हैं। एक बार मैं पीसीबी बैकग्राउंड का एलिजिबिलिटी
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। तो आप ना 10+2 क्वालिफाइड होने चाहिए, अपियरिंग नहीं होने चाहिए। 10+2 क्वालिफाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश आपके पास होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क एग्रीगेट और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। ठीक है, जो बीएससी फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो बीएससी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए भी बोल रहे हैं कि 10+2 आपने पास किया हो 50% के साथ साथ, और बीएससी फार्मेसी में भी आप लोगों का मिनिमम 50% होना चाहिए। या फिर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स किया है विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी आपका होना जरूरी है, उसमें भी 50% मार्क्स बहुत मैंडेटरी है। जो एग्जामिनेशन फीस है मैंने आपको बताया सिर्फ 550 रुपया प्लस यहाँ पे कुछ 18% जीएसटी लगेगा, मतलब 600 के आसपास, 600-620 के आसपास आपका एप्लीकेशन फीस जाने वाला है, जो ऑनलाइन ही आप लोग पे करेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है airmanselection.cdac, ये आपको याद रखनी है। अब जैसे ही यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आएंगे तो सिंपल आप लोगों को, जैसे ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को ये दिख रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एयरमैन के लिए आप लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसे ही आप एयरमैन के लिए अप्लाई, तो यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना, और कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करके आप लोग इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है, पेपर लेवल क्या रहता है, वो भी तुम लोगों को मैं सारी चीजें बताऊंगी। अब ये थोड़ा सा इंटरनेट, चलो ये रहा आपका, दिस हियर इज इट। तो यहाँ से आप लोग साइन अप करेंगे, और साइन अप में आप लोगों को रजिस्टर विद डिजिलॉकर या फिर क्रिएट अकाउंट या रजिस्टर, तो रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे एंड रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो जो बेसिक डिटेल्स ये मांग रहे हैं वो सारी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल आउट कर देनी है। अब इसका जरा एक बार पेपर पैटर्न देख लो। पेपर पैटर्न बहुत सिंपल है, 45 मिनट्स का सीबीटी बेस्ड ये एग्जाम होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में होता है, सिर्फ 45 मिनट का। टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, जो कि 50 मार्क्स के ही होता है। 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं। आउट ऑफ द 50 आप लोगों के 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, जो आपके 12th लेवल तक के होता है। सिलेबस भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। 30 क्वेश्चन आपके रागा के आते हैं। रागा का मतलब है कि यहाँ पे रीजनिंग, बेसिक मैथ्स, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ये आप लोगों से पूछे जाएंगे। सिलेबस भी प्रॉपर इन्होंने दिया हुआ है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। -1/4 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है। ये आपका फेज 1 है। जैसे ही आपने ये क्लियर कर लिया, आपका यहाँ पर फर्स्ट फेज क्लियर हो गया। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, जिसमें आपकी लॉन्ग जंप, आपको रनिंग करा के देखा जाएगा कि आप कितने मिनट्स में कितना किलोमीटर तक कवर कर रहे हैं। वो सारे फिजिकल स्टैंडर्ड इफ यू वांट मैं वो भी शेयर कर दूंगी जैसे ही वो फेज 2 स्टार्ट होगा। अभी आपको एग्जाम पैटर्न वाली चीज पर ध्यान देना है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने देख लिया। अब यहाँ पर कुछ मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स है कि कौन मेल कैंडिडेट, देखो हमेशा बॉयज के रहता था कि दी हमेशा आप गर्ल्स के बारे में बताते हो, बॉयज के लिए ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। बेटा ये ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ये ऑप्शंस है। ये पूरा फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोगों का है जो होना चाहिए। तो आपका सबसे पहले वेट, जो आपकी हाइट है उसी के अप्रोप्रिएट आपका वेट होना चाहिए। आपका जो चेस्ट का सर्कमफ्रेंस है दैट शुड बी 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो चेस्ट एक्सपेंशन है दैट शुड बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए। आपकी जो हियरिंग है वो 6 मीटर तक की होनी चाहिए। डेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। आपका हेल्थ फिट होने चाहिए। जेंडर आपका पता ही है कि अगर आप कहीं से भी अनफिट होंगे तो आप एयरफोर्स में नहीं जा सकते। इसके आप डिटेल इंफॉर्मेशन इन्होंने पूरा का पूरा फिजिकल स्टैंडर्ड वाला दिया हुआ है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बट उससे पहले ना मैं आपको एक बार सिलेबस दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पर सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आप इंग्लिश का सिलेबस चेक कर सकते हैं। ये रहा हमारा इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें आपको शॉर्ट पैसेज टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर आएगा, वर्ब्स के क्वेश्चन, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, देन ग्रामर, टू डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन। बहुत ईजी, आप यूट्यूब से इनको कवर कर सकते हो और आपने अपने 12th लेवल में सारी चीजें पढ़ी हैं। एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ये सब हो गया। एंड अगर आप इसमें नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारे आपके जंबल सेंटेंसेस तक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब अगर आप मॉडल पेपर्स भी देखना चाहेंगे तो आप इसके मॉडल पेपर्स भी देख सकते हैं। अगर हम रागा का सिलेबस देखें तो ये रहा आपका सिलेबस, जिसमें आपके रीजनिंग, सीरीज कंप्लीशन, डिस्टेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं। मैथ्स में आपका एलिमेंट्री बेस वाली मैथ्स आती है। जनरल नॉलेज में जनरल साइंस, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, ये सारे आप लोगों के। और यहाँ पर आप इसके मॉडल पेपर्स भी चेक कर सकते हैं। आपको मॉडल पेपर्स से आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आप इसको कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन हर एक पीसीबी स्टूडेंट को एक बार एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए अगर आप ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं तो
मैंने आप लोगों को ये वाली कैंडिडेट वाली सारी चीजें बता दी है। अप्लाई कहाँ से करना है मैंने आप लोगों को वो बता दिया है। इसका जो सिलेबस है कंप्लीट वो मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगी। आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाकर, ये रहा फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड वाला पॉइंट, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड का पूरा सारी डिटेलिंग दी है। तो आप यहाँ पे जाके सारा चेक कर सकते हैं कि जैसे कि इन लोगों ने आपका कलर विजन भी दिया है, आपकी विजुअल एक्यूटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन जब आपका होगा तो उसमें क्या क्या चेक किया जाएगा, ब्लड हीमोग्लोबिन, यूरिन, बायोकेमिस्ट्री में आपका ब्लड शुगर फास्टिंग, ये सारी चीजें आपका चेक किया जाएगा। तब कंसीडर किया जाएगा आर यू फिट फॉर दिस पोजीशन और नॉट, ठीक है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है एक स्टूडेंट के लिए। अगर आप 12th के जस्ट बाद आप बहुत ज़्यादा कोर्सेज में नहीं जाना चाहते हैं, यू जस्ट डायरेक्टली वांट कि मुझे आर्मी में जाना है पीसीबी बैकग्राउंड से, तो आप यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट, मेडिकल ऑफिसर और आगे जाके आपके प्रमोशन होते होते इसकी जो सैलरी होती है वो मिनिमम 65,000 होती है और मैक्सिमम तो आपको पता है कोई रेंज नहीं होती। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी रेंज भी यहाँ पर बढ़ती जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, आपको एक रेपुटेशन मिल रहा है यहाँ पर इंडियन आर्मी में जाने के लिए, ठीक है। तो इसके रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको इसका सिलेबस सारी चीजें शेयर करा देती हूँ। ओके देन मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एवरीवन।